हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर रीशा वाशने और आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन स्कूल। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज एन एक्सपीरियंस ऑफ रिलैक्सिंग द बॉडी, क्वाइटिंग द माइंड एंड अवेकिंग द स्पिरिट। ध्यान शरीर को स्थिर करके मन को शांत करना और आत्मा को जागृत करने का अनुभव है। ध्यान समाधि से पूर्व की अवस्था है। ध्यान मन के पूर्ण स्थिरीकरण की प्रक्रिया है। पतंजलि के अनुसार कहा गया है कि जहां चित्त को लगाया जाए वहीं वृत्ति का लगातार चलना ध्यान कहलाता है। वास्तव में किसी विषय या वस्तु पर एकाग्रता एवं चिंतन की क्रिया ही ध्यान कहलाती है। जब प्रत्यक्ष में अनुभूति होने लगे तब उस अवस्था को ध्यान की अवास्तविक ध्यान अवस्था कहा जाता है। जिस प्रकार हम अपनी आंखों के सामने एक पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उसी प्रकार अगर हम अपने मन के सूक्ष्म अनुभवों को आंतरिक चक्षु के सामने स्पष्ट कर सकें तो उसे ध्यान की स्थिति मान लेनी चाहिए। सूक्ष्म अनुभव को मन दृष्टि में स्पष्ट करना, यदि हम इस स्थिति को स्पष्ट हो जाती है तो ध्यान की स्थिति स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जिस प्रकार योग निद्रा के अभ्यास में पेड़ पौधे, वृक्ष, फल, फूल इत्यादि का नाम लेकर कल्पना मात्र से स्पष्ट करने को कहा जाता है, तो प्रारंभ में ही कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु धीरे धीरे कल्पना में आकृतियां बनते हुए एक चित्र आ जाता है। कल्पना की स्थिति गहरी हो जाती है और कोई खास वस्तु जो है वो छाया के रूप में दिखाई देने लगती है, तो यह ध्यान की स्थिति कहलाने लगती है। Meditation encourages a deepening of consciousness or awareness and also facilitate a deeper understanding of self and others. कई विद्वानों ने यह भी कहा है कि स्वयं को जानना, प्रोत्साहित करना या दूसरों की समझ को समझ जाना, सुविधा अनुसार उसको भी मेडिटेशन कहा है। रीजन बिहाइंड मेडिटेशन, क्या रीजंस होते हैं? अगर हम स्कूल्स में मेडिटेशन कराते हैं बच्चों को तो क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हम उनको कराते हैं? स्ट्रेस रिलीफ, उनको जो प्रेशर है काम का, क्लासेस का, स्कूल में प्रेशर हो जाता है, उससे वो रिलीफ रहते हैं। एंगर मैनेजमेंट, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, दूसरों पर बिना बात के गुस्सा करना, क्रोध को रोकना, एक तरीके से कंट्रोल करना, कंट्रोल ओवर एंजाइटी, जो भी हम परेशान होते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, एंजाइटी होती है, उसको कंट्रोल करना। इम्प्रूव्ड अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन, बेहतर जागरूकता और एकाग्रता। मेडिटेशन इसलिए भी ज़रूरी है। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल, बच्चों के बौद्धिक विकास की बात कर सकते हैं इसमें, या उनको एक्टिव रखना या मेंटली उनका मेंटल हमेशा एक्टिव रहना, इसके लिए भी हम मेडिटेशन बच्चों को कराते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन थॉट प्रोसेस, हम बहुत तरीके से बच्चों को मेडिटेशन करा सकते हैं। जैसे फर्स्ट आता है ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ, इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात करते हैं, सांस लेना और छोड़ना, उस सांस को महसूस भी करना कि किस तरीके से सांस हमारे शरीर में प्रवेश करती है और किस तरीके से वो बाहर निकलती है। तो ब्रीदिंग थ्रू भी हम ये प्रोसेस करते हैं। कॉन्सेप्शनल वैचारिक, हम बहुत सारे क्लास में स्कूल्स में टॉपिक छेड़ते हैं जिसमें हम बच्चों को डिस्कस करने को देते हैं, तो वो वैचारिक हो जाती है, हम किसी चीज़ पर कॉन्सेप्ट पे क्लियर करने लगते हैं, वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। फिजिकली, शारीरिक आसन, योगासन, एक्सरसाइज के थ्रू भी हम फिजिकली मेडिटेशन करते हैं। क्लियर माइंड, स्पष्ट सोच रखना, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं या प्रेशराइज नहीं करना, का क्लियर माइंड जो है वो मेडिटेशन का एक टाइप है। अवेयरनेस, अवेयरनेस हम हर चीज़ से जागरूक हैं, समझ सकते हैं, किसी चीज़ की जानकारी रखते हैं। अवेयरनेस मेडिटेशन का एक प्रोसेस है। ऑब्जेक्ट, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गेम्स हम ऐसे बनाते हैं जैसे एक पॉइंट पर देखना, अदर चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करना,
वो भी एक मेडिटेशन का टाइप होता है। मंत्रा इज लाइक चैंटिंग, जैसे ओम चैंटिंग हम करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा है, या फिर हर कोई अपने रिलीजन में बहुत से मंत्रोच्चारण करता है जिससे भगवान को याद करना, या फिर हम, तो वो भी कंसंट्रेशन पावर बनाना है, वो एक तरीके का मेडिटेशन, जब हम सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ उसी चीज को ध्यान रखते हैं जो चीज हम बोल रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन थॉट प्रोसेस, और ये सारे प्रोसेस जो हैं थॉट करना बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। बच्चों के लिए कराना कि वो किस तरीके से कार्य को करते हैं और उन चीज़ों को समझना वो बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन स्कूल लाइफ में स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे वो अपने स्ट्रेस को भी रिलीव कर पाते हैं। ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन स्कूल। थैंक यू।